नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम संविधान के एक मुख्य बिंदु, संविधान के मौलिक अधिकार यानी भारत देश का प्रत्येक नागरिक है उसके लिए मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों का भी वर्णन हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो इन भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है उनकी कहानी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कोई बिंदु अपना छूट नहीं जाए, अर्थात लगभग सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए, जैसा कि दिखा रखा है, मौलिक अधिकार और विवाद मांग विवाद है ये एक प्रकार का। जैसा कि मौलिक अधिकारों के प्रति संविधान में विवाद हुआ था, गोलक बनाम केरल केशवानंद, गोलकनाथ बनाम पंजाब, तो ये हम अंत में देखेंगे। ये है अपनी ट्रिक, ये ट्रिक है और इस ट्रिक में सभी को समाहित किया गया है। विवाद हुआ और अंत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, कौन कौन से विवाद हुए, तो हम इन ट्रिकों को खोलते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस ट्रिक के आधार पर ही हम सब कुछ करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अपने सामने मांग, और मांग से पहला बिंदु लेंगे हम मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, ये बिंदु लेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मांग की गई 1895 में। किसने की? तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो एनी बेसेंट ने भी, एनी बेसेंट अपने गृह स्वराज्य बिल में, गृह स्वराज्य बिल में मांग की, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम यदि बात करें तो 1927 में ए एम अंसारी ने मांग की, ए एम अंसारी, और इन्होंने मांग की वो कांग्रेस के अंसारी ने कांग्रेस के अधिवेशन था, कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ए एम अंसारी ने कांग्रेस के, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है वो मैं बताऊंगा। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी उल्लेख मिलता है, नेहरू रिपोर्ट में भी उल्लेख मिलता है। और उसके बाद मिलता है 1931 का, 1931 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई के द्वारा, अंतिम और मोस्ट अपना यही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग की। और ये जो नेहरू रिपोर्ट से पहले ए एम अंसारी, इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन,
मद्रास अधिवेशन। इस प्रकार से मोस्ट आपके आ जाते हैं सर्वप्रथम और सबसे अंतिम और मुख्य, अंतिम और मुख्य, मोस्ट। इस प्रकार 5 मांगे मौलिक अधिकारों के लिए उठाई गई। नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके लिए, तो एस, इन मांगों के बाद मौलिक अधिकारों के लिए समितियों का निर्धारण हुआ, अर्थात 2 समितियां बनाई गई। एस फॉर समिति, जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एस का तात्पर्य लेंगे हम मौलिक अधिकारों हेतु समितियां। मौलिक अधिकारों हेतु समितियां कितनी? 2। पहली समिति की बात करें तो मौलिक अधिकार समिति, और दूसरी बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति। ये 2 समितियां बनी। इन दोनों समितियों के अध्यक्षों की बात करें, अध्यक्ष, तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। इसमें एक बात और यदि पूछ ली जाए तो इसमें एक महिला सदस्य भी थी। मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला सदस्य अमृता कौर शामिल थे। ये 2 बातें समितियों के बारे में, 2 समितियां थी और इन समितियों के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें यदि हम, तो तीसरा बिंदु अपने सामने आ रहा है पी, और पी से तात्पर्य लेंगे हम परिचय, अर्थात मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय। पी का तात्पर्य लेंगे मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय। पी फॉर परिचय, यानी मांग हो चुकी, समितियां बन चुकी मौलिक अधिकारों की। पहले मांग हुई, फिर उन मांगों को देखते हुए मौलिक अधिकारों के लिए समितियां गठित की गई, और उन समितियों के बाद जो इनका परिचय है वो देखेंगे। अब हम सामान्य परिचय के दौरान सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक स्थिति क्या है? तो भाग 3, भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 35, यानी संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां जगह दी गई है? भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 35 तक। दूसरी बात यदि हम करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की तो ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7, और कहां वर्णित थी? ऊपर बता दिया गया है। तीसरी बात हम करें सामान्य परिचय में, तो मौलिक अधिकारों के उपनाम,
मौलिक अधिकारों के उपनाम। मौलिक अधिकारों को हम भारतीय अधिकार पत्र या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दो उपनाम है मौलिक अधिकारों के, और ये अधिकार लेने से पूर्व हमने कहाँ का अध्ययन किया, यानी प्रेरणा कहां से ली। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो मोस्ट है आपका, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मोस्ट है, कहां से ली, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली गई है अमेरिका से। इस प्रकार ये 4 बिंदु हैं जो हम लेते हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है 44, तो इसके अंतर्गत बात करेंगे हम चौवालीस। नेक्स्ट बात है वो है 44, संविधान 44वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 78 मोरारजी देसाई सरकार। अब समझ में आया होगा कि 44 से तात्पर्य है संविधान का 44वां संशोधन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था वो देखना है अब कि 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर मात्र एक कानूनी प्रक्रिया बना दी गई। कानूनी प्रक्रिया बना दी गई तथा संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में वर्णित किया गया, वर्णित कर दिया गया। अर्थात मूल संविधान में तो फर्क क्या पड़ा, नतीजा मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7, मौलिक अधिकार कितने थे, 7, और वर्तमान में रह गए, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई 6 मोस्ट, क्योंकि जो एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया
और संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में वर्णित कर दिया गया। इस प्रकार संविधान संशोधन का मौलिक अधिकारों में विशेष महत्व है। अब आगे की बात हम करेंगे, वो है देशी और विदेशी। देशी और विदेशी, इससे क्या तात्पर्य लगाना है? देखिए नेक्स्ट बिंदु है देशी विदेशी। देशी का तात्पर्य है भारतीय नागरिक, और विदेशी से है विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो कुछ अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। क्योंकि जो मौलिक अधिकार थे वो अपने अनुच्छेद 14 से 32 या 35 तक वर्णित है, वर्तमान में 32 तक ही है। इनमें से 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, और शेष मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। विदेशियों को भी प्राप्त है। इस प्रकार देशी और विदेशी यानी देशी नागरिक और विदेशी नागरिकों के लिए भी हम मौलिक अधिकारों में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यात्रा सिर्फ आपकी ट्रिक बनाने के लिए काम में ली गई है। अब देखेंगे हम 19, 20 और 21, ये अनुच्छेद है। 19, 20 और 21 ये अपने क्या है? अनुच्छेद। इनको देखेंगे। नेक्स्ट अपना जो बिंदु बनता है वो है 19, 20 और 21। देखिए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 19, इनकी भी दो दो बातें हमें याद रखनी है। अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय सबसे पहले निलंबित होता है। सबसे पहले निलंबित होता है, तथा अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते। निलंबित नहीं होते, ये बनते हैं आपके मोस्ट।
नेक्स्ट दो ही बातें याद रखनी है। आपातकाल के समय सबसे पहले निलंबित होता है कौन सा? अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार। और जो अनुच्छेद 20 और 21 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं वो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते। नेक्स्ट बात हम करते हैं भीम। अब बात करते हैं नेक्स्ट भीम सर की। नेक्स्ट बिंदु अपना बनता है भीम, और भीम से तात्पर्य लेंगे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अर्थात मौलिक अधिकारों के विषय में भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ कहा है। क्या? मौलिक अधिकार मतलब अब हमें जानकारी हो गई भाग 3। क्वेश्चन के अनुसार हम पढ़ लेंगे कि मौलिक अधिकार कारों अर्थात संविधान के भाग 3 को भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशमान बताया। सर्वाधिक मोस्ट है आपका सर्वाधिक प्रकाशमान बताया, क्योंकि संविधान के भाग 3 पर 38 दिन विचार विमर्श हुए। मोस्ट है 38 दिन विचार विमर्श हुए, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इन्हें सर्वाधिक प्रकाशमान बताया। नेक्स्ट बात करें हम तो अपने पास बिंदु है सर, और सर से तात्पर्य लेंगे संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करे? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करे? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय और तत्पश्चात उच्च न्यायालय। संरक्षण करे। तत्पश्चात प्रथम संरक्षण करेगा उच्चतम न्यायालय और उसके बाद संरक्षण करेगा उच्च न्यायालय। अब अपने लास्ट बात है विवाद कि क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ विवाद भी हुए हैं क्या? तो अब हम बात करेंगे अंतिम बात मौलिक अधिकारों के लिए विवादों की। नेक्स्ट बात हम करेंगे विवाद की। तो देखेंगे मौलिक अधिकारों के विवाद, यानी मौलिक अधिकारों को लेकर के अभी तक कुछ विवाद हुए हैं क्या? तो हुए हैं। पहला विवाद हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। जब ये विवाद हुआ तो इसमें न्यायालय का निर्णय आया। न्यायालय का
निर्णय। क्या कहा न्यायालय ने इस विवाद के दौरान? ये हुआ था आपका 1967। न्यायालय का निर्णय आया कि मौलिक अधिकार संविधान का भाग नहीं है, अतः इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे प्रस्तावना में बताया था वैसे ही इसमें बताया है कि ये मौलिक अधिकार संविधान का भाग नहीं है, अतः इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दूसरा विवाद आया फिर केशवनाथ। दूसरा विवाद हम आगे देखेंगे। दूसरा विवाद आया नेक्स्ट जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वो दूसरे नंबर पे देखेंगे हम। ये 1967 में आया प्रथम विवाद। और जो द्वितीय विवाद है, द्वितीय विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ 1973 में। केशवानंद भारती बनाम 1973। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया, निर्णय कि मूल अधिकार संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, बट उनके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। अर्थात जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था उसमें मूल अधिकारों में संशोधन के लिए तो न्यायालय ने कह दिया, लेकिन साथ ही कह दिया कि इनके मौलिक स्वरूप में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके साथ ही एक तीसरा छोटा सा विवाद और हुआ है, वो देखेंगे। जो तृतीय विवाद था वो था मिनर्वा मिल्स। तृतीय विवाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। न्यायालय मत। इस विवाद में न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च स्थिति, मौलिक अधिकारों की न्यायालय ने सर्वोच्च स्थिति
निर्धारित की, इस प्रकार इस ट्रिक के द्वारा हम मौलिक अधिकारों का संपूर्ण विवेचन कर सकते हैं और एक से दो बार या इस ट्रिक को दिमाग में बैठने पर हमारे कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। आशा है यदि आप इसे एक से दो बार भी देख लेंगे और फिर बुक में से पढ़ लेंगे तो आराम से आपके तैयार हो जाएगा। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।